afternoon to all of you. लास्ट क्लास में अगर मैंने बताऊं ना तो मैंने हम लोगों ने एक ग्राफ सीखा था, याद करो ऐसा वाला। फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ एक बार 2 मिनट में, ठीक है। ऐसे हमने बोला था कि ये ग्राफ जो था कुछ ऐसा था, ऐसा था ना ग्राफ, यहाँ से मुड़ा था। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। हाँ, मोशन तुम एक बार शिवा बैठ के देखो, समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना। हमें क्या बता रहा था कि ये वाला ग्राफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मुझे ना एक ये तुमको याद करवाने के लिए मैं तुमको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको ये वाला जो ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में करवाया था ना, वो तुमको मैं रिवाइज करवा सकूँ, ठीक है। तुमने वो मूवी देखी थी ओ माय गॉड? हाँ सर। उसपे एक सीन था, ठीक है। उस सीन में तुमने देखा था कि परेश रावल भाग रहा था, ठीक है, तो ऊपर से अक्षय कुमार आता है स्पोर्ट्स बाइक लेकर के, भगवान बन करके, और उसको उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको पीछे बैठाता है और फिर उसको लेके भागता है बाइक पे। याद है उस मूवी का सीन था एक ऐसा वाला, एक ब्रिज था, उसके यस सर। रेलिंग पे वो बाइक चल रही थी, यस सर। है ना। चलो वो बाइक से मैं तुमको एग्जांपल दूंगा, तुम शायद कभी भूलोगे नहीं। मान लो वो बाइक ऐसी है, और मैं बाइक उतनी अच्छी बना नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो वो बाइक क्या थी, वो बाइक में मान लो अगर ऐसे करके एक स्टोरी टाइप की बन जाएगी ना, तो तुमको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ये ऐसे बाइक थी, और ये उसने क्या किया, उसने बाइक को भगाया, ठीक है, वेलोसिटी वी के साथ, और उसका एक्सेलरेशन था पॉजिटिव। एक्सेलेटर दिया, गाड़ी तेजी से भागी, और गाड़ी कहाँ भाग रही है, गाड़ी भाग रही है उसके रेलिंग के ऊपर, ब्रिज की रेलिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखा आगे में जो है ना बहुत सारे गुंडे, ठीक है, गुंडे सब तलवार चाकू लेकर के दौड़ रहे। तो अब अक्षय कुमार ने क्या किया, जो भगवान है, ठीक है, गाड़ी को स्लो किया, ठीक है। गाड़ी को स्लो किया तो अब गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो गई, कम होने लग गई, ठीक है। अब लेकिन गाड़ी तो इधर ही भाग रही है, और वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव। लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन, ब्रेक मारा है तो तभी ना गाड़ी स्लो होगी, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, पीछे। अब जैसे देखा गाड़ी रुकी, ठीक है, यहाँ पे आकर के, और देखा गुंडे हैं। अब गाड़ी को तो ब्रिज के नीचे तो उतार नहीं सकता है, तो उसने क्या किया, उसने टायर को वहीं पे रखा, आगे वाले टायर को, गाड़ी को 360 डिग्री पे टर्न किया, ठीक है। तो जो गाड़ी ऐसी थी ना, वो गाड़ी अब सीधे कैसी हो गई, ऐसी। मतलब गाड़ी का पहिया यहीं पर है, ठीक है, और गाड़ी ऐसे घूम गई, ठीक है। और इसका हैंडल ऐसा कहीं होगा कुछ, ठीक है, पहले इसका हैंडल ऐसा था, अब हैंडल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। और गाड़ी यहाँ से घूमी। अब उसने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0, तभी ना गाड़ी रुकी, और उसे घुमा दिया 360 डिग्री, 360 डिग्री पे घुमाया। अब क्या हुआ, गाड़ी इधर भगाया उसने, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन कैसा हो गया इसका, नेगेटिव, क्योंकि अभी देखो, अब इधर भगाने के लिए उसको एक्सेलरेशन कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। फिर वो इधर आता है, ठीक है, और अब क्या करता है वो, यहाँ से उसने गाड़ी को टर्न करवाया, ठीक है, और अब कहीं पे मान लो उसको उतरना भी तो होगा, ठीक है। तो फिर से उसने कुछ दूर जाके क्या किया, उसको उसको उसके घर पे छोड़ना था उसको, ठीक है। तो घर पे तो नहीं छोड़ा था, रास्ते में गली के बाहर छोड़ा था। तो ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ पे क्या होगा, उसको स्पीड कम करनी होगी, लेकिन स्पीड तो इधर ही होगी, तो वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी, वी हो जाएगा नेगेटिव रहेगा अभी भी, क्योंकि डायरेक्शन तो यही है ना। तो वी कैसा रहा, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो गाड़ी पे ब्रेक मारेगा, ठीक है। ब्रेक मारेगा तो अगर वेलोसिटी इधर है, तो एक्सीलरेशन किधर हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा ना, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऐसे करके थोड़ा सा एक बार वो, अगर एक बार कभी यूट्यूब पे सीन देखोगे ना, तो इसी को सोचना जरूर से एक बार, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसको बच्चे बच्चे को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया टाइम को और वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर दिया वेलोसिटी। पहला सवाल, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो पार्ट होगा ना, ये ऐसे जाएगा। वेलोसिटी चूंकि 0 है, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है। बॉडी इज एट रेस्ट, उसके बाद अगर सेकेंड, व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी से तो जा रही है, मान लो इसकी वेलोसिटी 1 2 3 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। बॉडी जब रेस्ट पे थी तो टाइम बीत रहा था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन हर बार वेलोसिटी क्या की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। अगर बॉडी मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अगर वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट है, लेट्स से 1 सेकंड पे वेलोसिटी 3 है, 2 सेकंड में वेलोसिटी 3 है, 3 सेकंड में वेलोसिटी 3 है, 4 सेकंड में वेलोसिटी 4 है, ठीक है। जैसे ट्रेन मूव करती है, ठीक है, जब ट्रेनें बैठे हो गए रात के टाइम में, जब ट्रेनें बैठ के पटरी में थोड़ी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ट्रेन हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। अभी जाओ ना ट्रेन में, अगर IRCTC का मैप खोल के देख भी सकते हो कि कैसे उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है। मतलब रात के टाइम में जब एक बार एक स्टेशन से चली दूसरे स्टेशन तक पहुंचेगी तो बीच में ऐसा कुछ होता है ना। अब देखो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ किया तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, समय के साथ बदल नहीं रही है, एकदम सेम रह रही है 3। अब उसके बाद देखो थर्ड, व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब इसके लिए हम एक छोटा सा वर्ड लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी एक बढ़ी, फिर दूसरे सेकंड में फिर एक बढ़ी, फिर तीसरे सेकंड में फिर एक बढ़ी, तो ग्राफ कैसा जाएगा? दैट मींस अगर मान लो टाइम 1 सेकंड था, वेलोसिटी 1 थी, टाइम 2 सेकंड था, वेलोसिटी मान लो 2 थी, ठीक है। टाइम 3 सेकंड है, वेलोसिटी मान लो 3 है, ठीक है। टाइम अगर 3 सेकंड तो वेलोसिटी 3 है, टाइम 4 सेकंड होगा तो वेलोसिटी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लेके प्लॉट किया, ठीक है, ये मैं बीच का सेकंड वाला तो ग्राफ में ड्रॉ कर दिया है, इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ एक बार के लिए, और इसका भी मेरा काम वही किया हुआ है, ठीक है। अभी थर्ड ग्राफ पढ़े हम लोग, थर्ड सेकंड में कितनी 3 है, और 0 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी? 0 ही होगी ना, दिख रहा, तो ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये किसके लिए हो गया? ये वाला जो ग्राफ होता है ना, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत बार हमारे क्वेश्चन में ये वाला ग्राफ बहुत कॉमनली आता है, ठीक है, कि बॉडी कैसा मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। और अगर मान लो कभी बोल दे कि वैरिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, वैरिंग एक्सेलरेशन है तो वो हो सकता है 0 पे 0, 1 पे 1 हो, 2 पे 4 हो जाए, ठीक है। तो जब वैरिंग होता है ना, तो उसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें ना, तो उसका ग्राफ कर्व जाता है,
ऐसे, ठीक है, वेरिंग एक्सेलरेशन। ये तो कुछ भी हो जाए ना, 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, 3 पे मान लो हो सकता है 3 हो, तो ऐसा कर्व ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कैसा भी जा सकता है वो तो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारा पॉइंट्स कैसे दिया गया, किस समय पे क्या वेलोसिटी दी गई है, फिर हम वहाँ पे उसको ज्वाइन करेंगे, फिर कर्व की शेप कैसी आती है, फिर वो हमको वहाँ पे जा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया इतना, ठीक है। ये 4 केसेस होते हैं जो तुमको दिमाग में रखना, इसकी फोटो क्लिक करनी। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे याद रखना है कि वीटी ग्राफ, ये हमको दो चीजें इंपॉर्टेंट समझनी होती है, एक तो होता है स्लोप और एक हमको होता है एरिया। अगर हम बात करें स्लोप की ना, जैसे हमारे पास मान लो कोई ग्राफ अगर ऐसा, और इस ग्राफ पे हमको ऐसा बोल दिया जाए कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये दिया गया ऐसे करके, अब यहाँ पे मान लो एक बार टाइम t1 है या टाइम t2 है, ठीक है। अब यहाँ पे इस समय वेलोसिटी कितनी है, इस समय वेलोसिटी हमको दी गई v1, ठीक है, इस समय वेलोसिटी दी गई हमको v2। अब बोल देगा कि बताओ इसमें जो है हमने अगर स्लोप निकाला, तो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये हो गया ना स्लोप, सबको पता ये तो, ठीक है। और याद करो, चेंज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी व चेंज इन टाइम, क्या था, एक्सेलरेशन था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन वीटी ग्राफ अगर हम देखें तो स्लोप तो हमको ये देता है और एक्सेलरेशन भी ये होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन वीटी ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। वीटी ग्राफ पे स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। अगर ऐसा ग्राफ अगर आता है ना जिसपे स्ट्रेट लाइन हो, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हमसे स्लोप पूछ ले कोई भी टाइम पे, ठीक है, पूछ लेगा ऐसे टाइम ग्राफ है, ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, स्लोप पूछ लेगा कि बताओ इस वीटी ग्राफ में √2 + 1, ठीक है, बाय √3 सेकेंड में बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हमको इतना कॉम्प्लेक्स नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। हमको जब पता ही है कि कोई भी समय में अगर स्लोप सेम होगा, तो हमने सिंपल सी बात है, हमने जो सिंपल नंबर के लिए स्लोप निकाला होगा, ठीक है, जैसे 1 2 टाइम लेकर के ना, 1 2 वेलोसिटी 2 4 लेके 4 - 2 2/1, हमने जो सिंपल नंबर के लिए जो स्लोप निकाला होगा वही हम आंसर यहाँ पे सेट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि भले कितना भी कॉम्प्लेक्स टाइम दे, लेकिन अगर हमारा ग्राफ अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इसका पूरा हमेशा स्लोप कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा। तो टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। आगे मेरी बात सबको समझ में, ठीक है। तो एक चीज जो तुमको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कोई भी ग्राफ में तो दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसके, वो होता है स्लोप और एरिया। उस स्लोप और एरिया में दोनों में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है छिपी हुई होती है, वो अलग अलग ग्राफ में अलग अलग इन्फॉर्मेशन छिपी होती है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें तो स्लोप में कौन सी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, तो आंसर है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके लिखते हैं वीटी ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, हालांकि ये सब टॉपिक जो है ना तुम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अगर हम आगे बात करें ना, तो हम ऐसा देखेंगे, अगर हमारे पास मान लो वीटी ग्राफ है फिर से, और अगर हमारा मान लो टाइम t1 है, ठीक है, टाइम t2 है, इस पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी मान लो v2 है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे
हम यहाँ पे इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एरिया हमें क्या देगा, एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल, इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, वो हर के लिए एप्लीकेबल है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर एक मैंने बताया कि ऐसे करके टाइम वेलोसिटी, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी कैसी यूनिफॉर्म रह रही है, समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। तो मैंने क्या कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एरिया ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये एरिया क्या देगा मेरे को, एरिया देगा v इंटू टी देगा, ठीक है। एरिया क्या देगा मेरे को, v इंटू टी देगा, है ना। अच्छा, और देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती थी तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, v इंटू टी था, क्योंकि था ना एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ए जीरो हो जाएगा, तो ये तो हटा दो, एस क्या हो जाएगा, यू टी मतलब वी टी हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से देखो एरिया हमें क्या दे रहा है, v इंटू टी, और यहाँ से देखो हमको डिस्प्लेसमेंट क्या दे रहा है, तो आंसर वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया और जो एरिया होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो एक ही चीज देगा ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इन वीटी ग्राफ, इन वीटी ग्राफ एरिया ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दो छोटी छोटी बातें जो तुमको याद रखनी है, ठीक है। कैसे भी दे रहा मैं तुमको, मैंने वो भी समझा दिया, ठीक है। अगर मैं तुमको ऐसे वाले से समझाता ना, तो इससे भी सही सही बात है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तुमको इसमें एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन फिर इसको समझाने के लिए मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, और शायद तुमको उतना अच्छे से समझ भी नहीं आता। तो हम ये यहाँ से हमने सीखा कि एरिया क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, दिख रहा एरिया v इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फॉर्मूले से देखो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। क्लास 6-7 से पढ़ते आ रही हुई चीज, ठीक है। और यहाँ से भी देखो एरिया v इंटू टी, एच बी वी इंटू टी, तो एरिया और क्या चीज सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। तो और ये कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, कैसा भी ग्राफ हो, ठीक है, ऐसा ग्राफ हो, कर्व हो, कैसा भी हो, एरिया निकाल लिया तुमने अगर, तुमको क्या मिल जाएगा उससे, ये वेलोसिटी, और सॉरी एरिया निकाल दिया तो हमको, हाँ उससे हमको वेलोसिटी, ये एरिया निकाल लिया तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और कैसा भी ग्राफ हो, स्लोप निकाल लिया तो हमको उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। हम लोग इसमें से छोटे छोटे जो क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमको क्या थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे देखो एक अच्छा क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक बोल दिया गया कि ऐसे यहाँ पे हमारे पास ये बोला गया वेलोसिटी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये टाइम है 30 सेकंड का। और बोला गया कि एक बॉडी है जो कि ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। और ये गई 2, ये गया 10, मतलब 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 हो गई। अभी क्या है, बढ़ी, ठीक है। अब क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, रेस्ट में नहीं आती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। एक्सीलरेटर दिया, 2 सेकंड में 10 बढ़े। अब स्पीड क्या, अब कैसी होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट 10 लगातार रहती है। कितने समय के लिए रहती है, 4 सेकंड के लिए। फिर क्या होता है, फिर इसकी स्पीड बढ़ना चालू होती है, फिर ब्रेक मारता है एक्सीलरेटर, स्पीड बढ़ती है, ठीक है। और स्पीड बढ़ती है 6 सेकंड तक की, ठीक है। यहाँ से टाइम जो मेजर किया गया, घड़ी चालू है, 6 सेकंड तक की स्पीड बढ़ती है। और स्पीड बढ़ते 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 हो जाती है
हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या होता है कि अब स्पीड थोड़ी सी घटना चालू हो जाती है। ठीक है, और स्पीड जो है ना घट करके 8 सेकंड के बाद टाइम से देखा कि यहाँ से 8 सेकंड पे घड़ी हम जो देखा तो वो 0 हो जाती है। ये ग्राफ को नाम दिया गया 0 से ए, से बी, से सी, से डी। ठीक है, और हमसे ये सवाल पूछा गया है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि बताओ व्हाट इज व्हेन इज, पहला सवाल ये है, व्हेन इज वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, देखो जब मैं तुमको, अभी तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को खुद से सोचना है। ठीक है, मैं पूछूंगा एक एक करके, जिसको जिससे जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर देंगे। एक बात तुमको पता है तो मैं फिर से, एक्सेलरेशन निकलता है स्लोप से। ठीक है, किससे निकलता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से निकलता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, तो हम लोग एक्सेलरेशन की साइन को ओमिट कर देते हैं। साइन को क्या करते हैं हम लोग, ओमिट। जैसे कि मैं एक तुमको करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझसे पूछ लेगा कि हमको एक्सेलरेशन बताना हर पार्ट में, यहाँ से यहाँ जाएंगे ओ से ए में, एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा ये वाले पार्ट पे, ये हो जाएगा 10/2। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और ये डेल्टा वी है 10, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आई बात सबको समझ में। चलो उसके बाद मुझे काम करो, सब कोई मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि ए बी में, बी सी में और सी डी में क्या क्या एक्सेलरेशन होगा। ए बी वाले पार्ट में, बी सी वाले पार्ट में और सी डी वाले पार्ट में। ए बी में 2.5, सी डी में 20। ठीक है, नहीं 20, हाँ सी डी में 10 होगा। बाकी लोग भी तो आंसर, जिसका जिसका जो जो आ रहा है, ए बी का आ रहा है, ए बी का दो, बी सी का आ रहा है, बी सी का दो, सी डी का आ रहा है, सी डी का दो, जिसका जो भी आ रहा है दो आंसर चैट बॉक्स पे लिखते चले जाओ। ए बी का 5 सही जीवांशी, बी सी का भी, सी डी का 10 सही है, ए बी का 20 कैसे होगा ए बी का, सी डी का तुम्हारा सही लग रहा है। ठीक है, सी डी का 10 सही है, सही है, सही सही जा सकते, वेरी गुड। देखो जो भी सी डी का तुमने कितना बोला 10, ओके, बाकी का देखो कितना आएगा, 20 - 10, 5 देखोगा 5 होगा, ए बी का 5, ए बी का 0 आएगा, ए बी का देखो
ये ए बी लाइन जो है ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। बीसी का तुमने बोला 5, हाँ बीसी का 5 है लूसी। देखो ए बी लाइन जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका स्लोप भी 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखो अगर हम बीसी की बात करते हैं तो बीसी में कितना हो जाएगा, देखो 10 ये 20 माइनस 10, देखो तो 20 माइनस 10 10 बाय 6 माइनस 4 2 दैट इज इक्वल टू 5। अच्छा अब देखो सीडी वाली बात, सीडी में हम देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, ये हाइट कितनी है 20 माइनस 0 20 है, ठीक है। और ये बेस कितना है, ये बेस है 8 माइनस 6, तो ये यहाँ तक 6 है, यहाँ पे 2 सेकंड हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 20/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो हमसे पूछा गया था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, यहाँ पे 10, हमको सीडी वाला एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देख सकते हो क्लियरली, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, 90 से बड़ा एंगल है। एक्यूट एंगल के लिए स्लोप जो होता है पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप जो होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन हमको नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, 10 है, तो मैग्नीट्यूड व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मैं लिखूंगा आंसर सीडी। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मेरे को बताओ व्हाट इज द, ये सबको आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझसे पूछा जाएगा मुझे बताओ कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। 120 होगा, बहुत बढ़िया। देखो अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं अलग अलग का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। जैसे देखो ये ओ ए, पहले ये ग्राफ का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10 10, फिर इसका निकालूंगा ए बी, और ये वाला जो बॉक्स बन रहा है तो 10 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे कितना, ये कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया ना, ये 10 इंटू 2 कितना 20 हो जाएगा ना। अच्छा अगर हम इसकी बात करें यहाँ से ये, तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, याद करो ट्रेपीजियम क्या था, ये ट्रेपीजियम था ना ऐसा, ठीक है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला था एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 10 और ये 20, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 30 हो गया ना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, तो आंसर ये 2 है, 2 2 मर गया, बचा 30। अच्छा इसका एरिया निकाल सकते हो, खुद से बताओ कितना होगा इसका एरिया, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, हाफ इंटू बेस। अब इसके लिए बेस कितना देखो, तो ट्रायंगल के लिए बेस तो 2 है, इसके लिए हाइट कितनी है 20 है ना, 2 2 कट गया तो कितना बचा 20। तो अब देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 20 80। सबको आया कि नहीं आया समझ में, बोलो आया ना। सर वो ऊपर वाले का ट्रायंगल का नहीं लेंगे एरिया, क्या बोले, ऊपर वाले का नहीं नहीं, हमेशा और ये नहीं, हमेशा जो एरिया लेते हैं ना, ठीक है, उसको लेते हैं विद एक्स एक्सिस। जैसे देखो ये लाइन ऐसे है ना, तो हमने यहाँ से ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस का एंगल लेना, ठीक है, यहाँ से लेना एंगल, साइड को लेना है। ग्राफ का एरिया हमेशा किसके साथ लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। अगर तुमने इसको सर जो बी और सी में एंक्लोज है उसका, बी और सी में बोला तो ये पूरा ट्रेपीजियम बन गया ना। अगर तुमने इसको दूसरे तरीके से किया, ऐसे पूरा बंद करके, तो देखो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 10, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 ऊपर का एरिया हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू 2। और नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो ये मैंने टोटल आंसर 30 निकाला था। अभी अगर मैं अलग अलग करके निकालू, देखो
ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10, दैट इज ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20, ये 10 और ये 20, तो कितना हो गया 30 आया कि नहीं आया। अगर तुमको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं याद है तो उस ट्रेपीजियम को ट्रायंगल रेक्टेंगल में बांट दो। टाइम 4 सेकंड ले लिया था गलती से, चले गलत था, टाइम 4 सेकंड ले लिया था मैंने गलती। अच्छा अच्छा कोई नहीं। अभी सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो है या ना, किसी को कोई दिक्कत। जब भी बोला जाए एरिया निकालने के, हमको ग्राफ दिया जाए, हमको अगर एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो उसको एरिया को निकाल लेंगे और एरिया में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। और हमको स्लोप क्या देगा, हमेशा वेलोसिटी देगा। आगे बात समझ में, ये बहुत बढ़िया। क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना। अच्छा देखो, अब एक अच्छा सवाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक काम करो ना, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो। इतने टाइम में सवाल नहीं हो पाएगा।